चलिए आज द्वारका की एक बहुत ही दिलचस्प कथा सुनते हैं। एक ऐसी कथा जहां तीन बड़े बड़े अहंकार एक साथ चूर हो गए। तो बात है द्वारका नगरी की, जहां तीन बहुत ही महान और पूजनीय हस्तियों को एक बड़ा सबक मिला। दरअसल उनकी महानता ही उनके अभिमान की वजह बन गई थी, और ये अभिमान अब हद से बढ़ गया था। तो इनमें पहले थे गरुण देव, जिन्हें अपनी स्पीड पर, अपनी गति पर बहुत घमंड था। दूसरा था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिससे लगता था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, तीसरी थी महारानी सत्यभामा, जिन्हें यह अभिमान था कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं से करते हैं। अब कृष्ण तो सब देख ही रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे, जानते थे कि इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तो उन्होंने इन सब में विनम्रता जगाने के लिए एक लीला, एक दिव्य खेल रचने का फैसला किया। और इस काम के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता था? तो उन्होंने बुलाया हनुमान जी को। कृष्ण ने गरुड़ को ही हनुमान जी के पास भेजा, ये कहकर कि प्रभु श्री राम उन्हें द्वारका बुला रहे हैं। गरुड़ ने अपने घमंड में हनुमान जी से कहा कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हनुमान जी ने बहुत प्यार से मना कर दिया और कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। बस फिर क्या था, गरुड़ अपनी पूरी ताकत से तूफानी रफ्तार से द्वारका की तरफ उड़ चले। लेकिन द्वारका पहुंचकर उनके तो होश ही उड़ गए। हनुमान जी तो वहां पहले से ही मौजूद थे। गरुड़ शायद भूल गए थे कि हनुमान कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हैं, यानी हवा के बेटे। अब बारी थी दूसरे अहंकार के टूटने की। हनुमान जी ने कृष्ण से एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछा। बस इसी एक सवाल ने सत्यभामा का सारा घमंड तोड़ दिया। वो समझ गईं कि उन्हें पहचाना तक नहीं गया। गरुड़ हैरान थे, दो अभिमान तो टूट गए, पर सुदर्शन चक्र कहाँ था? उसने हनुमान जी को रोका क्यों नहीं? हनुमान जी ने शांत भाव से बताया कि हाँ, चक्र ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या किया, बस उसे उठाकर अपने मुंह में रख लिया, और बस सुदर्शन का भी अभिमान टूट गया। तो देखिए कैसे कृष्ण की एक छोटी सी लीला ने एक झटके में तीन बड़े अभिमानों को तोड़ दिया। इससे यह भी पता चलता है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता के आगे बड़े से बड़ा अहंकार भी नहीं टिक सकता। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच्ची महानता और उससे जुड़े अहंकार में क्या फर्क है।